गाय को हम पूजते हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति में गाय की बड़ी अहमियत है। हमारे लिए पवित्र गाय माता के समान है। लेकिन अगर आपको ये पता चले कि गाय पर टैक्स देना होगा तो कैसा लगेगा? अभी ये टैक्स हिंदुस्तान में नहीं लग रहा है। किस मुल्क ने गाय पर टैक्स लगाया है और क्यों लगाया है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। हिंदुस्तान की गौशालाओं में जब आप जाते हैं तो गाय माता की पूजा करते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, उनके पांव पूजते हैं और अपनी मनमांगी मुराद पूरी करने का आशीर्वाद लेते हैं। हिंदुस्तान में आप गौ माता पर किसी तरह के टैक्स की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दें कि डेनमार्क में गायों पर नया टैक्स लगने वाला है। गौ पालकों को अब डेनमार्क में सरकार को टैक्स देना होगा। कार्बन उत्सर्जन करने वाले पशुओं में गाय को भी शुमार किया गया है। डेनमार्क में गाय के अलावा भी कई पशुओं पर टैक्स लगेगा। डेनमार्क और पश्चिमी मुल्कों में इसे एक सामान्य प्रक्रिया माना जा रहा हो, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए ये एक चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि गाय पर हमारी आस्था गहरी है। दुनिया अब कार्बन इमिशन के प्रति संवेदनशील हो रही है। बदले हुए मौसम से बेहाल हो चुकी दुनिया को कार्बन उत्सर्जन की खामियां अब नजर आ रही हैं। इस कड़ी में अब डेनमार्क ने गायों पर टैक्स लगाने की तैयारी की है। यूरोप के देशों में डेनमार्क की गिनती खुशहाल देशों में की जाती है और डेयरी उत्पादन इस देश के मुख्य बिजनेस में से एक है। लेकिन अब डेनमार्क में गायों पर धरती को गर्म करने वाले उत्सर्जन के लिए टैक्स देना होगा। हर गाय पर 672 क्रोन यानी 8016 रुपए सालाना टैक्स लगाया जाएगा। डेनमार्क दुनिया का पहला देश है जो पशुओं पर कार्बन इमिशन टैक्स लगा रहा है। डेनमार्क में सिर्फ गायों पर ही नहीं बल्कि भेड़ और सुअरों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। डेनमार्क सरकार का कहना है कि उनका मकसद डेनमार्क में 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 1990 के स्तर से कम करना है। सरकार ने 1990 के स्तर से भी 70% कम कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क में कार्बन उत्सर्जन में मवेशियों का बड़ा रोल है। यहाँ बड़े बड़े चारागाह है जिनमें रहने वाले सैकड़ों हजारों मवेशी हर साल हवा की शुद्धता पर असर डाल रहे हैं। ये दावा किया गया है कि एक डेनिश गाय हर साल 200 किलो तक मीथेन गैस छोड़ सकती है। ये गैस मुख्य रूप से डकार के माध्यम से उत्पन्न की जाती है, जबकि गोबर से भी मीथेन गैस निकलती है। रिपोर्ट में कहा गया कि एक गाय सालाना 6 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत बन जाती है। सरकार ने जिस टैक्स की बात अभी 2024 में की है, वो टैक्स 2030 से पूरी तरह वसूला जाना शुरू होगा और ये साल दर साल बढ़ता जाएगा। साल 2030 में हर गाय पर डेनमार्क में प्रति टन 300 क्रोन यानी 43,000 टैक्स वसूला जाएगा, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 750 क्रोन प्रति टन यानी $107 प्रति गाय प्रति टन कर दिया जाएगा। इस टैक्स में सरकार 60% की छूट देगी, यानी 2030 में प्रत्येक गाय के लिए प्रति टन $17 और 2035 में प्रत्येक गाय पालने के लिए प्रति टन $43 टैक्स देना होगा। सरकार का कहना है कि टैक्स लगाने का मकसद डेयरी फार्मिंग में कम कार्बन उत्सर्जन के तरीकों की तलाश करने के लिए प्रेरित करना है। मसलन पशुओं के चारे में बदलाव करके इसे कम किया जा सकता है। सिर्फ डेनमार्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पशुओं से उत्पन्न होने वाले कार्बन और मीथेन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ग्रुप की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में धरती पर कुल कार्बन उत्सर्जन का 15% पशुधन फार्मिंग से उत्पन्न हो रहा था। इन आंकड़ों और रिसर्च में भारतीय देसी गायों पर शोध के कोई प्रमाण नहीं है। भारत में देसी गायों को माता का दर्जा दिया जाता है और भारतीयों का ये मानना है कि हरा चारा और खल खाने वाली देसी गायें विदेशी गायों की तुलना में बेहद कम डकार लेती हैं, जिससे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी काफी कम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।